हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लवी फिटनेस क्लब। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी फाइन होंगे। और आज कौन सा डे है? तो आज है मंडे। तो आज तो मेरी न्यू वीडियो अपलोड होती है, सबको ये पता हो चुका है। मेरी न्यू वीडियोस मंडे एंड थर्सडे को अपलोड होती है, तो प्लीज़ आप सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे रिलेटेड होती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, हमारी एक बहुत बड़ी इशू है थायराइड। थायराइड हर नॉर्मल पर्सन को भी आजकल हम देखते हैं ना कि थायराइड का इशू हो जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसका रीज़न कहाँ है, क्या कहाँ से ये स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है हमारे हार्मोन्स के डिसबैलेंस से। तो सबसे पहले जानते हैं हार्मोन्स डिसबैलेंस से क्या क्या इश्यूज आते हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब हमारा कोई हार्मोन्स, देखो बॉडी को हर चीज़ की प्रॉपरली नीड है। कोई चीज़ कितनी होनी चाहिए, एक और कुछ चीज़ कितनी होनी चाहिए, सब कुछ मैनेज है बॉडी में कि हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। जब वो कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगता है। जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसमें से एक है थायराइड। थायराइड के साथ हमें ऑब्जेसिटी, पीसीओडी, पीसीओएस एंड डायबिटीज़ और भी अनवांटेड हेयर्स, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस के साथ आते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है थायराइड। थायराइड एक तरह का ग्लैंड है जो आपके ठीक ब्रीदिंग ट्यूब के सामने होता है। इसका जो शेप होता है ना, वो बटरफ्लाई शेप का होता है। बटरफ्लाई शेप का ये होता है और ये आपकी बॉडी से एक हार्मोन्स रिलीज करता है, T4 एंड T3, जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बताता है कि उसे कैसे वर्क करना है और कैसे प्रॉपरली बॉडी में एनर्जी पहुंचानी है, कहाँ से कितनी एनर्जी बॉडी के किस पार्ट को चाहिए। अब हमारी आयोडीन की कमी से हमें आती है थायराइड की प्रॉब्लम। क्या इसे हम क्योर कर सकते हैं? हाँ, हम इसे क्योर कर सकते हैं जब हम इसके स्टार्टिंग स्टेज में हैं। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ हेल्दी फूड का इंटेक करना होता है। हेल्दी फूड, हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की कितनी नीड है। जब वो चीज़ हमारे बॉडी से में एक्सेस होने लगती है, क्योंकि हमें तो ये पता नहीं होता ना कि हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब चीज़ें चाहिए। अगर हम मान लो प्रोटीन का इंटेक करते हैं, बॉडी को तो हमारी चाहिए कि जितना हमारा वेट है उतना ग्राम। मान लो हमारा अगर वेट 10 kg है तो हमें 10 ग्राम प्रोटीन की नीड है। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो हम कम ले लेते हैं या हम ज़्यादा ले लेते हैं, तो हमारी वो चीज़ डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसे हमारी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की कितनी नीड है। तो हम थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके। लेकिन जिनका थायराइड का इशू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, उन्हें कुछ मेडिसिन लेनी होती है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ भी उसे वो क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम थायराइड को क्योर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ हमें हेल्दी लाइफस्टाइल और फूड की नीड होती है। उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रॉपर नॉलेज के लिए तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड है, क्या क्या सिम्टम्स है थायराइड की? तो सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो आता है फैटिग्यू। फैटिग्यू का मतलब होता है एक्सेस थकावट। टायर्डनेस, टायर्डनेस का मतलब होता है कि हम थकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, और फैटिग्यू में हम बिल्कुल भी काम करने का हमारा मन नहीं करता। वेट लॉस, थायराइड दो तरह का होता है, एक में वेट लॉस होता है, एक में वेट इंक्रीज होता है। तो आपका या तो वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कोई भी डाइटिंग नहीं कर रहे, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस होगा। तो ये क्यों हो रहा? आपको कहीं थायराइड तो नहीं? ये क्वेश्चंस आते हैं। जब हम थायराइड में होते हैं ना, तो हमारे नेल्स जो है ना, वो बहुत वीक हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, और आपका जो सेंसिटिविटी है ना, सेंस का जो पावर है वो कम हो जाता है। तो थायराइड के और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। नेक्स्ट आता है आपका हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, आपको डिफ़िकल्टी होगी इन स्लीपिंग, सोने में प्रॉब्लम होगी, मैं आपके पीरियड्स की टाइमिंग में चेंजिंग आ जाएगी। और आता है आपको कभी बहुत ठंड लगेगी और बहुत कभी गर्मी। नेक्स्ट आता है आपकी स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, स्किन इची हो जाएगी, और भी बहुत सारे मसल्स आपकी लीन हो जाएंगी, वीक हो जाएंगे, स्ट्रेस इंक्रीज होता जाएगा। और आपकी ग्लैंड्स की साइज़, यहाँ जो ये ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड, उसका साइज़ भी इंक्रीज हो जाता है। फेस और आइज़ में स्वेलिंग होगी, एंड आपका पीरियड्स, जो लेडीज़ को होता है ना, उसमें पीरियड्स की बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। तो थायराइड बहुत बड़ा इशू है अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे हम कम नहीं कर सकते। जब हमें थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना, तो हमारी बर्जिंग आइज़ भी हो जाती हैं, और कभी हमें धुंधला दिखता है, कभी प्रॉपरली नहीं दिखता, कभी डबल विज़न वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है जब हमें थायराइड का इश्यू होता है। जब हमें थायराइड होना, तो हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जैसे रॉ वेजिटेबल्स,
कच्ची सब्जी का मतलब होता है कि जो बिना हम कुक किए खाते हैं वो हमें नहीं खानी। जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, इसे तो हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। थायराइड वालों को कैबेज एंड कॉलीफ्लावर बिल्कुल भी नहीं लेना। सब सभी सीड्स के दीवाने होते हैं ना कि चिया सीड खाया तो वेट लॉस होगा, लेकिन जिनको थायराइड है उन्हें चिया सीड, पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। एंड स्पाइसी फूड तो सभी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन थायराइड वालों को इसे बिल्कुल अपने लाइफ से हटा देना है। फूड खाओ, नॉर्मल फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा मिर्च मसाले वाला चीज़ें खाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ को साइड इफ़ेक्ट देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं खा सकते। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें थायराइड में इंटेक करना चाहिए। बनाना, मेलन, गुआवा, एप्पल और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं ना जिनका हम इंटेक कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है, लेकिन कम लेना है। ऐसा नहीं कि अब मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स बताया तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक करते जाओगे। सब कुछ लो, एक बैलेंस्ड वे में लो। बैलेंस्ड वे के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियोस देखते रहो, क्योंकि मैं हर चीज़ बताऊंगी यहाँ पे आपको। हम घर पे भी रहकर हेल्दी लाइफस्टाइल पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद को मेहनत करनी होती। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड फॉलो मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू।